मैं आपको खास बात बताता हूँ। मैंने ब्राह्मणों के सामने सवाल उठाया कि तुम्हारा व्यक्ति जो है गुजरात का, उसने कहा हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को ये विचार करना चाहिए। मैंने वीडियो बनाकर ऐसा सवाल उठाया कि तुम्हारा जो दयानंद सरस्वती है वो कहता है कि हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा धार्मिक आदमी, बड़ा आदमी, नरेंद्र मोदी के राज्य का आदमी दयानंद सरस्वती, वो कहता है हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। तो मैंने सवाल उठाया, SC ST OBC को तुम ब्राह्मण लोग हिंदू कहकर गाली क्यों दे रहे हो? क्या ऐसे अध्ययन करते हैं, ऐसे सवाल उठाते आना चाहिए। मैंने उनको सच सवाल उठाया, तुम्हारा कह रहा है दयानंद सरस्वती हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। तो मैंने पूछा, तुम हम SC ST OBC को हिंदू कहकर गाली क्यों दे रहे हो? जैसे मैंने ये वीडियो बनाया उसके बाद ब्राह्मणों ने हिंदू कहने के बजाय सनातन कहना शुरू कर दिया। कितने लोगों को पता है कि ये लड़ाई मेरी वजह से ब्राह्मणों को सनातन कहने पड़ा है? मैंने ये मामला खड़ा किया। मेरी वजह से ये सवाल उठाया गया था मेरी तरफ से कि तुम्हारा दयानंद सरस्वती कहता है हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है, तो तुम SC ST OBC को हिंदू कहकर गाली क्यों दे रहे हो? उनको समझ में आया कि अगर हम इनको हिंदू कहना शुरू कर देंगे तो वामन मेश्राम SC ST OBC को ब्राह्मणों के विरोध में प्रतिक्रिया में इकट्ठा कर देगा। अरे समझ आ, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं भाई, प्रवचन नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, प्रवचन नहीं कर रहा हूं। ये लड़ाई लड़ते आना चाहिए, लड़ाई से होगा मामला, हमारी समस्या का समाधान। उनको समझ में आया, उनको समझ में आया तो उन्होंने अपने को कहना शुरू कर दिया। अभी नया डेवलपमेंट है ब्राह्मणों के लिटरेचर में, पत्राचार में, लिखने में, वो सनातन कह रहे। फिर मैंने कहा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने सनातन कहा, अरे ये सनातन शब्द भी बुद्ध का है, एस धर्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। तुम्हारा क्या है? ये तो बुद्ध का है, वो तो मुसलमान की दी हुई गाली है। ये बुद्ध का प्रवचन है, धर्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है, ये सनातन शब्द बुद्ध का है। तुम्हारा क्या है? ओरिजिनल बोलो, तुम्हारे धर्म का ओरिजिनल नाम क्या है? बोलो। अगर तुमको बोलने के लिए दिक्कत आ रही तो मैं बताता हूं, तुम्हारे धर्म का ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है। अगर इसका प्रचार करने के लिए तुम्हें संकोच आ रहा है तो मैं मुफ्त में सेवा देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे ब्राह्मण धर्म का, ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करने के लिए मैं तैयार हूं। अब कुछ लोगों को लगेगा अरे प्रचार करेगा। हाँ, ये है दिमाग का खेल, यह है दिमाग का खेल। तो ब्राह्मणों को समझ में आया कि वामन मेश्राम ब्राह्मणों को 3.5% में निपटाना चाहता है। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, हमारे लोगों की इतनी बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, ऐसी बाबा साहब की अपेक्षा है। मगर वो काम हमारे लोग नहीं करते, वो जो करना चाहिए। उनको समझ में आया कि वामन मेश्राम ब्राह्मणों को 3.5% में निपटाना चाहता है, और 3.5% में क्या होगा? ग्राम पंचायत का पंच भी चुनकर नहीं आ सकता, सरपंच बनने का सवाल ही नहीं है। जिस थेरी पर गांव का सरपंच नहीं बनाया जा सकता, उस थेरी पर देश के पंचायत का प्रधानमंत्री कैसा बना
बाल झाड़ाने पड़ते, तब जाकर के बातें समझ में आती है। और ऐसा जमीन पर अंजाम देने के लिए संगठन शक्ति का निर्माण करना पड़ता है। मैं लोगों को, अधिकारियों को, वो क्यों पूछते हैं, अरे तो हमारे लोग क्या? क्यों? क्योंकि अधिकारियों को पटना के लोगों ने पूछा, जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने पूछा, पॉलिटिकल जो होम मिनिस्ट्री के लोग हैं उनको दिल्ली वालों ने पूछा, तो हमने क्या क्योंकि उनको मालूम है अमन मिश्रा प्रवचन नहीं करता है। अमन मिश्रा प्रवचन नहीं करता है।